नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके 70 में 65 नंबर किसी का बाप नहीं काटेगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले लिखा है प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको एक नंबर में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। का वाला लिखा है जैसा कि ZIFT और MTP का पूरा नाम लिखिए। तो आपको इसका पूरा नाम लिखना है। ZIFT का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और MTP का होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? इसका एक नंबर में आंसर मिलेगा। और लिखा है तीसरा इसमें गावला है। विषमयुक्ता क्या है? और इसमें आ जाएगा गावला। मनुष्य में एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी व्याधियों के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, मानिए इसमें जो इसके एक्स लिंग संलग्न के द्वारा लक्षण होते हैं इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। अगला प्रश्न आता है इसमें अंगोला DNA द्विगुणन किस प्रकार का होता है? ये लिखना है। एक नंबर में उसको पूछा जाएगा। अब आ जाएगा इसमें से 2 नंबर में आप पूछे जाते हैं। इसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर में जो प्रश्न संख्या तीसरी आती है, जैसा कि लिखा है मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। नामांकित चित्र आपको बनाना चाहिए, मानव शुक्राणु का आना चाहिए और मादा जन तंत्र आना चाहिए, नर जनन तंत्र आना चाहिए। इसमें से आपको कोई एक प्रश्न मिलेगा जिसका आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे। और लिखा है इसमें का, हाँ ये हो गया। इसमें का खवाला हो जाएगा। मेंडल कौन थे? उन्हें वंशागत के नियमों के नाम लिखिए। उनके वंशागत के तो नियम है, उनके नाम लिखने हैं। 3 नियम इनके हैं। प्रभावता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपीहोन का नियम है। तो इनके नाम लिखने हैं। आपके इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा है गावला देख लेते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। DNA जो फिंगरप्रिंटिंग उसका वर्णन आपको करना है, बस 2-3 लाइनों में करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और आगे लिखा है इसमें गावला एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग का पर टिप्पणी लिखिए। इनका उपयोग क्यों करना बेकार है, सही नहीं है, ये आपको लिखना इसमें है। और अंगावला हो जाएगा जैव उर्वरक मृदा की उर्वरकता को किस प्रकार बढ़ाते हैं। तो ये आपको प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये 2-2 नंबर वाले हो गए। अब पूछे जाएंगे आपसे कौन कौन से 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे। जैसे कि प्रश्न संख्या 4 में जैसे कि लिखा है पीलिया रोग के कारण तथा लक्षण बताइए और इसकी जांच कैसे की जाती है। आपको पीलिया रोग के बारे में लिखना है, लक्षण क्या होते हैं और ये लक्षण क्या होते हैं और कारण क्या होता है, इसको कौन सा रोग मतलब कारक है, कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है जो ये रोग को फैलाता है। ठीक, इस प्रकार से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला इसमें खावाला हो जाएगा भ्रूण कोष क्या है? भ्रूण कोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया वर्णन कीजिए। भ्रूण कोष ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। भ्रूण कोष जैसे किया जाते हैं। और इसमें अगला लिखा है गावाला। लिखा है इसका एकता क्या है, इसके बचाव उपचार का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ये मतलब रोग जो है रोग वाले से 1-2 प्रश्न आते हैं, वो भी आते हैं, बहुत लॉन्ग प्रश्न आते हैं, मतलब 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं आगे। लिखा गया है, देखते हैं आगे। लिखा है इसमें का घावला हो जाएगा। लिखा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताइए। तो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताना है। ठीक है, तो अब लिखा है अध्यावरण। लिखा अध्यावरण एवं बीज चोल में अंतर बताइए। अध्यावरण क्या होता है, बीज चोल में अंतर क्या होता है। अब फिर आ गया देखो प्रश्न संख्या 5 आ गया है। इसमें का वाला लिखा है नामांकित चित्र की सहायता से लघु विचारधानी की संरचना का वर्णन कीजिए। लघु विचारधानी और गुरु विचारधानी 2 इसमें प्रश्न एक जैसे होते हैं। तो इसमें से आपको यानी कोई प्रश्न एक पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी यहाँ पे 3 नंबर में पूछा गया है, पर ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और देखते हैं। लिखा है स्तन ग्रंथियों के आरेखिक काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखो फिर आ गया, इस प्रकार से पूछा जाते हैं, नामांकित चित्र बनाने को आता है। ठीक है, स्तन ग्रंथियों का यहाँ पे आया, कौन सा है, स्तन ग्रंथियाँ ये देखो है। ठीक है, और देखते हैं अगला। लिखा है एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने को आते हैं, जैसे कि टिप्पणी लिखने आ सकते हैं। एक इस पे आ गई, बहुभुजता पे आता है, असंजनन पर आ सकती है, परजीवता पे आती है, सहभोजता पे, स्वकारिता पे और स्पर्धा पे, इस प्रकार से टिप्पणी लिखने को आती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। और देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आ गया फिर मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया?
क्यों किया था, इसके लक्षण लिखने हैं। 4-5 लक्षण हैं कि ये एक वर्षीय पादप होता है और इससे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें सभी लक्षण प्रचलित थे जो अन्य पादपों में नहीं थे, इस प्रकार इसीलिए इसको इन्होंने चुना था। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में। आपके देख रहे हैं इसमें टिप्पणी, इस पर समय टिप्पणी लिख रहे हैं 3 नंबर में समय मिलेंगे। देखो लिखा दोहरा निषेचन, ये तो है अनुलेखन, द्विनिषेचन, और लिखा है पुनर्योग DNA तकनीक। यहाँ पे दो ये दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम सेम है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा याद कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से इसमें एक ही लिखना आपको है, और यहाँ पे 2 दे दिए गए हैं। और देख लेते हैं अब आ जाएगा 7 प्रश्न क्या लिखा है। यहाँ पे आपको अथवा मिलेगा, इसमें अथवा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर इसमें से ये तैयारी कर ले तो इसमें से आप कोई भी कर सकते हो। तो लिखा पुष्पी पादपों लघु बीजाणु का लघु बीजाणु जनकान चित्र बनाइए। देखो आगे लघु बीजाणु, यहाँ गया लघु बीजाणु, यहाँ पे क्या है लघु बीजाणु। ठीक है, बीजाणु धान नहीं, यहाँ पे लघु बीजाणु चित्र बनाना है। ये चित्र आपको बनाना है और रन करना है। और लिखा है अगला प्रश्न इसमें, मनुष्य में भ्रूण विकास की प्रक्रिया का बलस्टूला का निर्माण वर्णन कीजिए और जनसंख्या विस्फोट एवं इनके नियंत्रण पर निबंध लिखना है। ये देखो प्रश्न पूछा गया है। और देखते हैं मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और लिखा है इसमें से दूसरा प्रश्न इसमें नवाया जाएगा, सिद्ध कीजिए कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये कर लो, चाहिए कर लो। संस्पर्श लिखा संवर्धन क्या है, समान कोशिका किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यही प्रश्न अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपको पक्का है यहाँ से जो ये लिखा है, एक प्रश्न क्या ये और एक ये लिखी है, जो ये कौन सी इसमें है, ये वाली। ठीक है, 7वीं, ये इसमें से आपको कोई प्रश्न देखने को मिलेगा पक्का पक्का। तो ये अगर ये प्रश्न तैयार करते हो तो इसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। हमने बता दिया है कि 70 में 65 तो 70 में 65 आएंगे। और पेपर आपको इसी वीडियो में दिखा देते हैं, इस पेपर की आपको भी तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, ये है प्री बोर्ड परीक्षा पेपर। ये पेपर पढ़ लीजिए आराम से और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यही तैयारी आपको इस पेपर के माध्यम से करनी है, क्योंकि यही प्रश्न सब पूछे जाते हैं बार बार। हमने देखा है अधिकतर यही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। ये देख सकते हो ये पेपर। ठीक है, यही प्लाज्मिड लिखा है, प्लाज्मिड के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिससे कि लिखा है यहाँ पे ये प्रश्न सब पूछे जाते हैं। अब किन आ गया है जैव विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। और ठीक है, और लिखा प्लास्टिक पिरामिड की किसे कहते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे पूछे जाते हैं।